घर के सभी कामों को करते करते कहीं ना कहीं हम इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं। और बाद में पता चलता है कि घर के सब काम तो हो गए, लेकिन हम खुद को समय नहीं दे पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ टाइम मैनेजमेंट टिप्स के बारे में। आशा करती हूँ कि ये सारी टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी और आपको पसंद भी आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं घर की बात। दोस्तों, किचन में हमारा ज़रूरत से ज़्यादा समय बीत जाता है। और वो किस वजह से? क्योंकि हम उस सारी चीज़ों को ना, जो हमें करनी है, सारे कामों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से या फिर एक मैनेजेबल तरीके से नहीं करते हैं, जिससे कि वो काम हमारा बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। देखिए, हमारी चिमनी हमारे किचन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। तो उसको हम क्लीन अगर हम करके रखते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा जो समय होता है ना, वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ग्रीस, धुआं वगैरह है, वो सब चिमनी खींच लेती है। लेकिन अगर आप इसको हमेशा गंदा रखते हैं तो ये हमारा उतना काम नहीं कर पाती है जितना ये कर सकती है। तो इसकी डीप क्लीनिंग का आपको खास ध्यान रखना है। आज मैं इसकी डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, वो मैं महीने में एक बार करती हूँ। लेकिन हाँ, ऊपर से इसको अच्छे से पोंछ देती हूँ, जिससे कि ये काम बखूबी तरीके से करती रहे। तो अपनी चिमनी को मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, जूने से रगड़ दिया है, जिससे कि ये बिल्कुल नए जैसी चमकती रहती है, साफ रहती है। ये ब्लैक कलर में है तो इस पे ना थोड़ा बहुत भी अगर जैसे आटा वगैरह छान रहे हैं तो बिल्कुल बैठ जाता है। तो डेली इस पर कपड़ा भी मुझे मारना होता है और इसी तरीके से ये चिमनी बिल्कुल नई बनी रहती है। साथ ही साथ हमें, जब हम किचन में काम कर रहे हो ना, तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि एक और काम हमें पकड़ लेना है। किसी ड्रॉर की क्लीनिंग है या कोई भी चीज़ को अरेंज करना है। जैसे कि हमने सब्जी छोंक दी है, सब्जी को बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो उतनी देर में हम अपने किसी एक कैबिनेट को, ड्रॉर को क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चाय का सेक्शन बनाया हुआ है, इसको क्लीन कर रही हूँ। सारा सामान निकाल दिया है, लाइनिंग निकाल दी और इस पे कपड़े से इसको वाइप कर दूंगी। और फिर जो भी सामान मेरा इसमें रखा हुआ है ना, उसको भी हम अच्छे से सही से क्लीन कर देंगे। सामान व्यवस्थित रहे, क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे, तो हमारा काम करने का भी मन करता है। और जब सामान ऑर्गेनाइज रखा रहता है ना, तो वो आसान होता है उसको एक्सेस कर पाना और रख पाना। तो इसीलिए उसको व्यवस्थित रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगर हम साथ के साथ कर लेना तो बहुत अच्छा होता है। अब मैंने लाइनिंग को भी पोंछ दिया है और जो भी डब्बे वगैरह है ना, उन सभी को मैं पोंछ लूँगी। लाइनिंग को लगा दिया पोंछ कर। और मैंने ना ये फ़ोन के डब्बे जो होते हैं, इनको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा इनको हाइट बढ़ाने के लिए, जिससे कि ये डब्बे वगैरह सारे विजिबल हों और सामने कुछ रख पाएँ तो वो भी अच्छा लगे। तो सारे डब्बों को भी अच्छे से पोंछ लेंगे और इनको रख देंगे। जैसे आप काम कर रहे हैं ना, साथ के साथ इनको पोंछ दीजिए, काम कर लीजिए। तो आपको ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि हाँ, मुझे ये एक्स्ट्रा काम करना है, ये पड़ा हुआ है। सारे काम आपके व्यवस्थित तरीके से होते रहेंगे। सारी चीज़ें मैंने वापस से इसमें रख दी है और ये पूरा ड्रॉर मेरा हो गया है अब ऑर्गेनाइज। तो अब ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज हो गया है। लेकिन जैसे ही हम चाय भी चढ़ा रहे हैं अगर, तो हमें तो भी ना साथ के साथ जैसे काउंटर टॉप क्लीन कर दिया या फिर जो हमारे कैबिनेट्स हैं उनके गेट क्लीन कर दिए, तो इससे हमारा किचन हमेशा साफ सुथरा रहेगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बाद के लिए भी टाल देते हैं और बाद में हमारा बहुत सारा टाइम वो ले लेती हैं। मैंने ये एक टेबल यहाँ पर रखा हुआ है, एक इसको आप स्टोरेज के लिए भी बोल सकते हैं। तो इसको भी मैं टाइम टाइम पे डीक्लटर करती रहती हूँ, क्लीन करती रहती हूँ। क्योंकि हम लोगों की क्या आदत होती है ना, कि ऐसी जगह हमें कोई भी मिली तो हम एक्स्ट्रा सामान इसके ऊपर रख देते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और अच्छा नहीं लगता फिर देखने में। और जब साफ़ करने बैठो तो बहुत सारा हमारा समय ले लेता है। तो इसको अच्छे से मैंने यहाँ पर जूने की हेल्प से इसको मैंने रगड़ दिया है और इसके बाद ना फिर कपड़े की हेल्प से भी मैं इसको पोंछ दूँगी। इससे ये हमेशा साफ़ रहता है और इसके ऊपर ना सामान भी उतना ही रहता है जितना कि होना चाहिए। ज़्यादा सामान मैं इसके ऊपर नहीं रखती हूँ। और जो सामान इसके ऊपर रख रही हूँ ना, उसको भी अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि खुले में रखे रहते हैं तो धूल वगैरह तो आ ही जाती है। तो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं अपनी जैसे छोटी मोटी टैबलेट्स है, थायराइड वगैरह की गोली वगैरह है, तो उनको मैं इसमें रख देती हूँ, जो नॉर्मल डेली बेसिस पर यूज़ होती हैं। छिपी हुई भी रहती हैं और चीज़ें सामने भी रहती हैं। एक छोटा सा मनी प्लांट लगा दिया है और टेबल हो गया है बिल्कुल साफ़ सुथरा।
इसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, तो बच्चों ने बुक्स पे कवर वगैरह चढ़ाए, तो रात में फिर लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, फिर ऐसे ही छोड़ दिया। मॉर्निंग में स्कूल चले गए हैं, तो ये सारी क्लीनिंग करनी है मुझे। वैसे तो बच्चे करते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं डालती हूँ कि लेट हो गए हैं सोने के लिए तो फिर भी करके सो, जिससे कि वो ना फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं मॉर्निंग में, फिर उठ नहीं पाते हैं। तो मैंने कह दिया था उनसे, कर रहे थे वो, कि बेटा मैं कर दूँगी, आप सो जाओ जल्दी से। तो यहाँ पर जो बुक्स वगैरह हैं उनकी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से उठा लूँगी, उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं सबको हटा के उनके स्टडी टेबल को भी ऑर्गेनाइज एक बार कर दूँगी, जिससे कि वो सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें। क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोई ना कोई चीज़, छोटा सा पेपर भी गिर जाता है और पेन वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, तो उनको भी मैं सही से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, बच्चों से काम कराना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कराना चाहिए कि बच्चों के लिए वो एक टेंशन बन जाए। क्योंकि बच्चे अब बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो उनको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। तो काम का मैं प्रेशर नहीं डालती हूँ, जितना कर पा रहे हैं कर लेते हैं। इसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर बेडशीट चेंज। तो सारे पिलोज़ और कुशन जो भी हैं सबको मैं हटा के एक साइड रख दूँगी, और इसके बाद बेडशीट को भी हटा दूँगी। बेडशीट हटाकर इसको मैं झाड़ देती हूँ बेड को अच्छे से, फिर इसके बाद ही मैं यहाँ पर बेडशीट बिछाती हूँ। तो इसको भी रूटीन फॉलो कीजिए दोस्तों, कि बेडशीट को ना आप हफ्ते में या 4 से 5 दिन में एक बार ज़रूर चेंज कर दें। क्योंकि गर्मी है तो 2 बार तो मैं कहूँगी कि अगर कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार चेंज कर दीजिए। आपके रूम में ना एकदम पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी और रूम भी अच्छा लगेगा। सारे पिलोज़ लगा दिए हैं, कुशन के कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं, और इस तरीके से रूम पूरा हो गया है तैयार। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।